अभी आते हैं। बाबूजी राज अब चले? हाँ हाँ चलते हैं। आगे दीजिए राज। आगे है। जहांपना कुंवर प्रताप राजकुमारी फूल कवर के साथ उसी रास्ते से होता हुआ रवाना हो रहा है जो मैंने आपको बताया था। होशियार, खबरदार, निगाहें रूबरू, जुम्बिश मकुन, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद जलवा अफरोज हो रहे हैं। बहादुर सिपाहियों, हमने सुना है कि अफगान खून में जब एक बार उबाल आ जाता है तो अपने दुश्मनों को नेस्तो नाबूद किए बिना ठंडा नहीं होता। शहंशाह हिंद, शहंशाह हिंद, शहंशाह हिंद, शहंशाह हिंद, शहंशाह हिंद। अगर आज आप सबकी मदद से अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये जलालुद्दीन मोहम्मद का वादा है आप कि हम अपने अफगान दोस्त महमूद शाह के साथ अपने लिए लड़ने वाले हर एक सिपाहियों को माला माल कर देंगे। शहंशाह हिंद, शहंशाह हिंद, शहंशाह हिंद। जहांपना का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, गौहर खान का पैगाम आया है। पैगाम बाआवाज़े बुलंद पढ़ा जाए। हुजूर, प्रताप बिजौलिया से चित्तौड़ के लिए रवाना हो चुके हैं। अब आपका ये दोस्त आपको दुश्मन बनकर मिलेगा। प्रताप! क्या हुआ बाबूजी राज, सब ठीक है? ठीक है।
संभलिए। वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो। हमारा निमंत्रण ना ठुकराने के लिए आपका धन्यवाद। अरे अरे, आप मारवाड़ की राजकुमारी, आपका आदेश सर आंखों पर राजकुमारी जी। अजब दी, एक बात पूछे? कस्तूरी, अजब दे की पालकी के कहारों को कहो कि अजब दे की पालकी भी यहीं ले आए। दोनों पालकियां साथ साथ चलेंगी। पर राजकुमारी जी, अजब दे बाईसा हमारे साथ नहीं आई हैं। क्या? पालकी रोकिए। क्या हुआ? कुंवर प्रताप, हमें बिजोलिया महल वापस जाना है। वापस बिजोलिया महल? पर क्यों? अजब दे हमारे साथ नहीं आई है। आपका ध्यान गया इस बात पे? अब जब उनकी पालकी हमारे साथ नहीं है तो फिर इस बात को भी सरलता से समझा जा सकता है कि वो भी हमारे साथ नहीं है। किंतु कुंवर प्रताप, हमें इस बात का बिल्कुल भी बोध नहीं था कि अजब दे इस यात्रा में हमारे साथ नहीं चल रही है। हम जहाँ पे भी गए हैं सदा अजब दे के साथ गए हैं, उनके बिना हम कहीं नहीं गए। फिर तो ये आश्चर्य करने वाली बात है। आप उनकी इतनी पक्की सखी है, फिर भी उन्होंने आपसे भी ये बात छिपा ली। पर चलिए, जो हुआ सो हुआ, हमें आगे बढ़ना है। कुंवर प्रताप, हम अजब दे के बिना इस यात्रा में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए ना, वापस बिजोलिया महल चल के अजब दे को वापस लाते। यदि आप उनसे निवेदन करेंगे तो हमें पक्का विश्वास है कि वे आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। वैसे हम तो झगड़ा करेंगे ही उनसे, किंतु आपको सभ्य भाषा में समझाना आता है ना, इसलिए आप ही बोलिएगा। देखिए, ना तो हम बिजोलिया वापस जाएंगे और ना ही अजब दे से हमारे साथ चित्तौड़ चलने के लिए निवेदन करेंगे। ठीक है, यदि आप नहीं चलना चाहते हमारे साथ तो हम स्वयं चले जाते हैं बिजोलिया में। और वैसे भी अधिक दूर नहीं है यहाँ से महल, और अजब दे को लेके आते हैं। किंतु आप हमारी इसी स्थान पे प्रतीक्षा कीजिएगा। हम भी देखते हैं कैसे नहीं मानती है वे हमारी बात। परंतु फूल, यदि आप इस समय यहाँ से उन्हें मनाने जाएंगी तो फिर आप रुकिए यहीं पे, हम बस यूं गए और यूं आए। ठीक, चलिए बिजो। आप वापस जा रही हैं? हम भी आपके साथ चलते हैं। पर फूल, अरे आप ये क्या कर रही है? हम स्वयं ठीक कर लेंगे अपना सामान। इस कक्ष की साफ सफाई कर इस कक्ष को खाली किया जाए। हम चाहते हैं इस कक्ष की हर एक वस्तु को निकाल दिया जाए। कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। अतिथि कक्ष तैयार है आने वाले अतिथि के। पता नहीं क्यों आपको देखकर हमें अपनी रानी माँ की याद आ जाती है। ये गलियारे, ये गलीचे, ये गमले, ये पर्दे सब कुछ बदल दीजिए। कुछ भी पुराना नहीं होना चाहिए। समझ गए ना आप? फूल, आप यहाँ क्यों? आप चली क्यों नहीं हमारे साथ? हम कभी भी आपके बिना गए अकेले नहीं ना। हमें बिना कुछ बताए चुपचाप आप यहीं रुक गए और हमें अकेले भेज दिया आपने चित्तौड़। फूल, पहले आप सांसें तो ले लीजिए। क्या लगा छिपा लेंगे अपने मन की बात आप हमसे। बोलिए जब छिपा सकती हैं आप।
समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या कह रही हैं आप। प्रताप कुंवर प्रताप की बात कर रहा है। कुंवर प्रताप? हाँ जब क्या सोचा था आपने कि कुंवर प्रताप से विवाह के बाद हम इतने व्यस्त हो जाएंगे कि आपके लिए समय ही नहीं निकाल पाएंगे, आपकी हमारी मित्रता के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे? बोलिए जब यही सोचा था ना आपने? ऐसी कोई बात नहीं है फूल, अब हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो चुके हैं। अब हर साल में साथ साथ नहीं जा सकते हैं। अब चित्तौड़ अब आपका ससुराल बनने वाला है, भला हम वहां जाके क्या करेंगे? अच्छा आप जानती हैं हमने अपनी बड़े दादा की इच्छा के विरुद्ध जाके कुंवर प्रताप के साथ चित्तौड़ जाने का निर्णय लिया है, और इस समय हमें आपकी कितनी अधिक आवश्यकता है, और इसी समय आप हमारे साथ छोड़ रही हैं। नहीं जब तक आप हमारे साथ नहीं चलेंगी हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। ऐसा मत करिए। नहीं अजब जब तक आप हमारे साथ चलना स्वीकार नहीं करेंगे हम अपने कक्ष के बाहर तक फूल हमारी बात सुनिए, ऐसे पागल मत बनिए। फूल दरवाजा खोलिए, द्वार खोलिए। फूल भाई साहब दरवाजा खोलिए। वहाँ शहंशाह पूरी तैयारियों के साथ इसका इंतजार कर रहे होंगे, और ये यहाँ देर पर देर किए जा रही है। ऐसा लगता है जैसे आपके और फूल कंवर के बीच प्रताप पहले से ही आकर रुकावट बन के खड़ा हो गया है। अब प्रताप और फूल कंवर तो युवा राजपूत हैं दोनों। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे को चाहने भी लगे। जल्दी जल्दी चलो, चलते रहिए। चलो आओ। वो आपकी सखी है जब दे, मान जाइए ना। क्या मान जाए लाल भाई, भला हमारा क्या काम है वहाँ? हाँ, यदि कुंवर प्रताप का विवाह तय हो गया फूल के साथ तो हम अवश्य जाएंगे उनके विवाह में, और वो भी दाता और माँ के साथ। अजब दे, यदि आप हमारे साथ नहीं चली तो ना ही हम चित्तौड़ जाएंगे और ना ही कुंवर प्रताप से विवाह करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। द्वार खोलिए। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इन दोनों बातों का निर्णय आज तक हमने स्वयं ही लिया है जब से, और हमें अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कुछ नहीं करा सकता, और ये बात आप अच्छे से जानती हैं। देखिए ना माँ, कैसे मूर्खता वाली बातें कर रही हैं। बताइए कि कुंवर प्रताप की विवाह वाली बात उन्हें नहीं छोड़नी चाहिए। कुंवर प्रताप और वे एक दूसरे के लिए बने, बताइए नहीं। अजब देख, आप फूल को हमसे अधिक जानती हैं। वे सदा अपना वचन निभाती हैं। वे जो कहती हैं वो कार्य करके ही छोड़ती हैं। अजब देख, जिस परिस्थिति से आप भागने की चेष्टा कर रही हैं, मत कीजिए, सामना कीजिए उस परिस्थिति का, मन को बल मिलेगा।
फिर से बोलिए। हम चल रहे हैं आपके साथ। अब फिर मत कहिएगा कभी कि आप कुंवर प्रताप से विवाह नहीं करेंगे। पता नहीं ये नियति क्या चाहती है हमारी अजब से। कुंवर प्रताप उस स्थान से आगे बढ़ चुके हैं। क्या? ईश्वर, कुंवर प्रताप तो चले गए। हमने इसी स्थान पर उन्हें हमारी प्रतीक्षा करने को कहा था, किंतु वो चले गए। वे नहीं चाहते थे कि हम आपको लेने वापस बिजोलिया जाए, फिर भी हमने ऐसा किया और देखिए वे मान गए बुरा। अब हम क्या करेंगे? वे तो चले गए। हाँ जब नहीं, वो नहीं जा सकता है, वो है ही नहीं ऐसे। जब ने पर कर दिया। हमें तो लगता है जब कुंवर प्रताप को क्रोध आता है ना, तो वे किसी की भी नहीं सुनते। जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। यदि वो सचमुच हमें छोड़ के चले गए तो ये उनका अशिष्ट व्यवहार माना जाएगा। आपने कुछ अशिष्ट व्यवहार जैसा कहा था, हमने सुना था। यदि आपने ऐसा कहा था अजब दे, तो अपनी सखी को बताए बिना उनके साथ नहीं आना। आपको क्या लगता है शिष्ट व्यवहार माना जाएगा? आपको ऐसे हमें डराना नहीं चाहिए था। आपको भी किसे क्या करना चाहिए, किसे क्या नहीं, ऐसे ऐसे उपदेश नहीं देने चाहिए लोगों को। ठीक ही तो कह रहे हैं कुंवर प्रताप अजब दे। पता है ना आपको कितनी नाक रगड़वाई है आपने आज हमसे, याद है ना? अब आपके मित्र नहीं दिख रहे, कहाँ है वे? वे नहीं रुके, चले गए। हर किसी में हमारे जितना धैर्य कहाँ होता है। हमें लगता है हमें पालकी में बैठना चाहिए। चलिए, बहुत देर हो रही है। रुक जाओ, जाओ, छुप जाओ सबके साथ। जहां जगह मिले वहां छुप जाओ। शहंशाह, हमने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। अब दुश्मन इस घेराव को तोड़कर कभी नहीं निकल पाएगा। जैसे ही प्रताप और उसके साथी उस जाहिरा रास्ते पर पहुंचेंगे, हम चारों तरफ से उस पर हमला करके उसे दबोच लेंगे। पर हमला करने से पहले उन्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए कहिएगा, क्योंकि प्रताप को मारने से पहले हम शहजादी फूल कंवर से मिलकर उसका दिल जीतना चाहते हैं। और हमें नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि जब शहजादी फूल कंवर को पता चलेगा कि वो शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद से मुखातिब है, वो खुद ब खुद
हमारे सीने से लिपट जाएंगे। शहजादी फूल कंवर से हम एक जंगजू की हैसियत से नहीं, शहंशाह हिंद के मानींद वहां उस पहाड़ी के पीछे मिलेंगे। और जब वो हमें जान लेगी तब वो हम पे अपना दिल लुटा देंगी। तब वो देखेगी हमारी तलवार की धार हमारे हाथों से प्रताप मोह। ठीक है जलाल, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। हाँ, और इस बात का भी खास ध्यान रखा जाए खान बाबा कि हमारी और शहजादी फूल कंवर की मुलाकात खुशनुमा बनाने के लिए रूमानी माहौल तैयार किया जाए। हम चाहते हैं कि शहजादी फूल कंवर के साथ हमारी पहली मुलाकात इतनी शानदार और यादगार हो जिसे वो ताउम्र ना भुला पाए। आपका हुक्म सर आंखों पर जला। फिक्र सिर्फ एक बात की हो रही है, बकौल गौहर प्रताप को जिस वक्त यहाँ पहुंचना चाहिए था उससे काफी ज्यादा वक्त गुजर गया है, लेकिन वो अब तक आया नहीं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। प्रताप और उसके साथ पालकियों को इस ओर आते हुए देखा गया जहाँपना। जिस बात का होना तयशुदा होता है उसमें भले ही थोड़ी देर हो जाए, उसका होना टल नहीं सकता खान बाबा। और आज शहजादी फूल कंवर का हमसे मिलना, प्रताप का हमारे हाथों मरना तय। शहंशाह जलाल जिंदाबाद। यही वो जगह है जहां से शहंशाह ने हमला करना तय किया है। मुझे कुछ करना होगा। रुकिए, रुकिए। क्या हो लाल भाई जी, आपने इस तरह पालकी रुकवा क्यों दी? बस हम बहुत थक गए हैं। क्या हम विश्राम के लिए यहीं पड़ाव डाल सकते हैं? देखिए कैसा मुरझा गया राजकुमारी जी का चेहरा। पर सूर्यास्त होने में तो अभी समय है ना? कुंवर प्रताप, आप अपनी सेना के सिपाहियों के साथ युद्ध भूमि के लिए यात्रा नहीं कर रहे, बल्कि हम जैसी सुकुमार और सुकोमल राजकुमारियों के साथ यात्रा कर रहे हैं। आप अंतर तो समझ रहे हैं ना हम दोनों में? तो कुंवर प्रताप, इस यात्रा के बीच आपको हमारी बात पे भी ध्यान देना होगा। और हमारा भी यही सुझाव है कि हमें विश्राम के लिए यहीं पड़ाव डाल लेना चाहिए। पर यहाँ इस सुनसान स्थान पर हमारे रुकने की व्यवस्था करने के लिए हमारे पास श्रमिक कहाँ हैं? वो देखिए, हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ श्रमिक। ठीक है, हम यहीं पड़ाव डालते हैं। सुनिए, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही है? जब दी,
हमें तो ये सोच सोच के चिंता हो रही है, यदि चित्तौड़ पहुंच के कुंवर प्रताप को पता लगा कि उनके माता पिता उनके विवाह के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी? क्योंकि हमने तो आज तक उन्हें सदा योद्धाओं के अनुशासन में आनंद लेने वाला देखा, कहीं भड़क ना जाए वे। और अजब हमें तो ये भी लगता है कि कुंवर प्रताप ने विवाह जैसे विषय में आज तक कभी सोचा ही नहीं होगा। और आप सब कुछ अपनी नियति पर छोड़ दीजिए, समय हर प्रश्न के उत्तर दे देगा। ये गेंदे के फूल अंदर ले जाओ और फूलों की मालाएं और लगाओ यहाँ पर। दिए जलाओ शीघ्र। महारानी साहब, रावत जी ने पूछवाया है कि छपनिया की महारानी और राजकुमारी को महल के कौन से भाग में ठहराना है। महल के उत्तरी कक्षों में तो निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि वहां इडार की महारानी और राजकुमारी ठहरी हुई है और हम नहीं चाहते कि ऐसे शुभ अवसर पर वो एक दूसरे से आपस में लड़े। उन्हें महल के पूर्व भाग में रुकवा दे। जी महारानी। जब से हमने सुना है कि कुंवर प्रताप ने अफगानों को मात दी है, हमारा मन कुंवर प्रताप को अपनी छाती से लगाने के लिए बेचैन हो रहा है। थोड़ी प्रतीक्षा और कीजिए राणा जी, बहुत जल्द कुंवर प्रताप हमारे साथ होंगे। और कुछ ही दिनों में अपनी पत्नी के साथ, है ना? हाँ राणा जी। सुनिए, ये नंगे पांव, समस्या तो होती होंगी ना चलने फिरने और कार्य करने में? हम लोग तो नंगे पांव चलने के अभी से हुकुम, अगर आपकी आज्ञा हो तो अपना काम पूरा कर लो। चाहिए सब नंगे पांव है, इसका अर्थ हुआ यहाँ आसपास और लोग भी होने चाहिए। कुछ तो होना है यहाँ। हमारी अंतःप्रेरणा भी रह रहकर हमें कुछ संकेत देना चाह रही है। क्या खबर लाए हो? आप किसी तरह राजकुमारी फूलकवर को टीले के पीछे लेकर आ जाना। शहंशाह वही उनका इंतजार करेंगे। अपने फौजी टुकड़े कहाँ हैं? यहीं आसपास, पर सब छिपे हुए हैं। अब ये ठीक से कीजिए। आपने बुलाया हुकुम? जब तक ये खेमे पूरी तरह से तैयार हो जाए तब तक हम यहाँ घूमकर आसपास के क्षेत्र देखकर आते हैं। बता दीजिएगा राजकुमारियों। जी हुकुम। जय क्लिंग जी। अजब हम क्या सोच रहे थे ना कि यदि हम चित्तौड़ पहुंचते ही हमने उनको अचानक ये बता दिया कि हम उनके साथ आए मन में विवाह की इच्छा लेके थे। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आपके क्या विचार है? हम उन्हें अभी जाके सब कुछ सच सच बता दें? वो ना एकदम सब कुछ करना चाहते, पहले थोड़ा रुक जाइए। जब आपने इतनी प्रतीक्षा कर ही रही है तो थोड़ी और क्यों नहीं? जा रहे हैं ना हम चित्तौड़, एक बार हम वहां पहुंच जाए
वहाँ की सारी स्थितियां देख लें, वहाँ के सारे वातावरण में विवाह और स्वयंवर की बातें होंगी, तब बता दीजिएगा अपनी मन की बात। अच्छा तो हम है ना बाहर थोड़ा घूम के आते हैं। यहाँ कहाँ घूमेंगे आप खुद? हम तो जानते तक नहीं है क्षेत्र के बारे में। अजब दे, यदि हमें पता होता तो हम आपको लाते ही नहीं अपने साथ। नहीं नहीं, ये क्या निकल गया हमारे मुंह से? अजब दे, आप तो जानते हैं ना हमें, हम क्या आपके बारे में कभी ऐसा कह सकते हैं? नहीं ना, वो कुंवर प्रताप को लेकर हमारा मन इतना उद्ग्रीन है ना कि बोलना भोर जाता है और निकल साम जाता है। नहीं भूल, हमारी गलती, हमें अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाना चाहिए था। आपको जो अच्छा लगे आप वही करिए। अजब दे, हम बस यूं गए और यूं है, ठीक? भाई जी, कहिए क्या कहना था आपको? लगता है आपको भी वही चिंता खाई जा रही है जो कुंवर प्रताप को परेशान कर रही है। कुंवर प्रताप? क्या मतलब? वो कुंवर प्रताप उस टीले के पीछे गए हैं जहां वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सच? ऐसा कहा कुंवर प्रताप ने? लाल भाई जी, कैसे लग रहे हैं हम? बहुत बहुत अच्छे। अब चाहिए मुबारक हो शहंशाह। अरे ये तो हमारा मित्र है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? इसका पता तो लगाना ही होगा। कुंवर प्रताप! प्रताप! अजब दे, इन योद्धाओं से बात करने में यही सबसे बड़ी समस्या है। अपने मन की बात कहने के लिए सबसे कठिन और दुर्गम स्थान चुनते हैं।
अजब दे? पता नहीं, बस। देखिए अजब दे, आपको जो भी कहना है शीघ्र कहिए। हमने अभी अभी अपने उस मित्र को देखा और हम उसे इस बार खोना नहीं चाहते। जल्दी बोलिए। मैंने कहा था कि वो खेमे से बाहर घूम कर आ गए। क्या? इतनी देर हो चुकी है और फूल का कोई आता पता नहीं। हमें बहुत डर लग रहा है कल्पिता। और फूल खेमे के बाहर गई क्यों? हमने आप दोनों को खेमे के भीतर ही रहने के लिए कहा था ना। पता नहीं, अब वो सुनती भी तो नहीं है किसी की। अच्छा, अब आप हमारी सुनिए, वापस जाइए अपने खेमे में और खेमे में ही रहिएगा, ठीक? हम देखते हैं अब क्या करना है। जाइए अब। कुंवर प्रताप, हम नहीं जानते थे कि आप हमको इतना आश्चर्यचकित कर देंगे। कहा तो हम बात भी नहीं करते थे और कहा ये सब। आपको पता है, हम तो बहुत घबरा रहे थे, किंतु ये सब देखने के बाद तो आपको देखने के बाद तो हमारी भी घबराहट मिटने लगी। कुंवर प्रताप, आपका स्वर इतना बदला बदला क्यों लग रहा है आज? संभवतः ये पहाड़ की चोटी, ये हवा, इसी की वजह से बदल गया है। शुक्रिया यहाँ आने के लिए शहजादी फूलकवर। कौन हो तुम? अरे कहाँ थी आप? हमें बहुत चिंता हो रही थी आपकी। हमें भी बहुत चिंता हो रही थी फूल की, पर अब चिंता की कोई बात नहीं। हमने कुंवर प्रताप को भेज दिया उन्हें ढूंढने। क्या? कुंवर प्रताप गए हैं राजकुमारी फूलकवर को ढूंढने के लिए? हाँ, क्यों? नहीं तो हमें भी बता दिया होता, हम भी उनके साथ चले जाते ना सहायता के लिए। ये लालबाई जी को क्या हो गया? कौन हो तुम? कौन हो तुम? हम वो हैं जो रात दिन आपके सपने देखते हैं। हम वो हैं जिसके सामने सारा मुल्क अपना सर झुकाए खड़ा रहता है। हम वो हैं जो अगर चाहे तो सारी कायनात को अपना गुलाम बना सकता है। लेकिन आपके लिए हम आगरा से यहाँ तक आ गए, क्योंकि जब से आपको देखा है शहजादी फूलकवर, हमारे दिलो दिमाग में ख्वाबों ख्यालों में बस आप ही हैं, बस आप। और कोई काम में मन ही नहीं लगता। आपके बिना हमें अपनी जिंदगी बेमानी से लगने लगी। इसलिए आज बल्कि इसी लम्हे से हम आपके और आप हमारी। आगरा? हो कौन तुम?
हमारा मित्र यहाँ? आप जो यहाँ एक खालीपन महसूस कर रहे हैं, भर जाएगा ये। जिसके पास आप जैसा दोस्त हो, उसे भला कैसे परेशानी हो सकती है? क्योंकि आपके साथ मुकाबला करने में भी हमें उतना ही आनंद आता है जितना कि आपके साथ दोस्ती निभाने। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद है। क्योंकि हमने अपनी पहचान अगर आपके सामने रख दी तो हो सकता है जैसे हम इस वक्त साथ साथ खड़े हैं वैसी बराबरी फिर मुश्किल हो जाए। दुनिया अकल से चलती है और उसे जीतने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक बनना पड़ता है। और जिस दिन कुंवर प्रताप का मुकाबला किसी चालाक दुश्मन से होगा, उन्हें ये बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। जब तक उन्हें ये बात समझ में आए तब तक बहुत देर न हो चुकी। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद है। आगे मत बढ़ाना। लगता है तुम जानते नहीं कौन है कुंवर प्रताप। यदि उन्हें पता लग गया कि तुम यहाँ पे हो तो तुम्हें अपना कोई हाथ पांव गंवाना पड़ सकता है। यही उन्होंने अफगान के सरदार के साथ किया था। आपको ऐसे बातें करते देख ना तो हमें गुस्सा आ रहा है और ना ही हैरानी हो रही, क्योंकि इस वक्त आपका ऐसे बातें करना जायज है। मगर फिक्र मत करिए, हमारे साथ रहते रहते आप भी हमारी तरह मोहब्बत की जुबान बोलना सीख जाएंगे। हमने सब कुछ सोच लिया है, कैसा महल होगा, कैसा रुतबा होगा, मगर आपके लिए हम आगरा में मारवाड़ का नखलिस्तान बनाए। और ये शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद का वादा है आपसे। अरे घबराइए मत, हम दोनों सुकून से बैठकर बात क्यों नहीं करते? आपकी सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाएगी। और जब तमाम जिंदगी साथ गुजारनी है तो एक दूसरे को जानना भी तो जरूरी है और लाजमी भी है। तुम जीवन भर की बात करते हो, हम तो एक पल और तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते। और कुंवर प्रताप हमारे बहुत ही निकट है और वे अवश्य हमें ढूंढ लेंगे।
तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो पता है? तुम्हारा सर काट देंगे वे। हम भी पूरा इंतजाम करके आए हैं शहजादी फूलकवर। अगर आज सर किसी का कटना है तो वो सर किसका होगा ये तो हम ही तय करेंगे। अगर आप चाहें तो वो सर प्रताप का भी हो सकता है। क्योंकि आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं शहजादी फूलकवर, कुछ भी। क्योंकि आपको हमारे साथ आगरा चलना है और ये हर्फ़े आखिर है। नहीं, वहीं रुक जाओ। हम कहते आगे मत बढ़ना। देखो, एक पग भी आगे मत बढ़ना। हम कहते वहीं रुक जाओ। रुको। हम कहते रुक जाओ। एक पग भी आगे मत बढ़ना। वहीं रुको। हम बोल रहे वहीं रुक जाओ। घबराइए मत। शहजादी फूलकवर, समझ में ही नहीं आ रहा कि अपनी मित्रता की मृत्यु का दुख मनाए या सही समय पर अपने जीवन के सबसे बड़े विश्वासघात का सामना करने का उत्सव मनाए। हमने कहा था ना कि हम कभी भी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते, मित्र बनाए नहीं जाते। मित्र और शत्रु तो हो जा। हम या तो इन्हें निभा सकते हैं या मिटा सकते हैं। निभाना तुम्हें आया और मिटाना विवशता हो गई है हमारी। तुम जान गए थे ना कि हम प्रताप हैं। जान गए थे ना तुम? हाँ, हम जान गए थे कि तुम कुंवर प्रताप हो। और जिस दिन से जान गए हैं कसम से कहते हैं, एक एक लम्हा ऐसे गुजरा है जैसे कयामत की रात। और बहुत मुश्किल के बाद हमने ये तय किया है कि तुम हमारे दुश्मन हो, जिसे हम मिटाकर ही दम लेंगे। और जिस क्षण हमें पता चला कि तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, सारी दुविधाएं मित्रता के साथ ही समाप्त हो और बच गया
एक घुसपैठी जिसके मन में ना तो सीमाओं के लिए सम्मान है और ना ही संबंधों के लिए। जब हम दोस्त बनकर मिले थे तब एक खेल खेला था हमने, जो उस वक्त अधूरा रह गया था। चलो चलो, अब जब दुश्मन बनकर मिले हैं तो उस खेल को भी पूरा कर लेते हैं। बोला था कि खेल पूरा करेंगे। आओ आज उस खेल को समाप्त ही करें। जरूर। लाल वंशी, खामोश। कह दीजिए कुंवर प्रताप से कि वो अपने हथियार डाल दे।
वो आपका क्या करे? मार दे या छोड़ दे? गौहर जान। और प्रताप, आपने उस औरत पर भरोसा कर जो हमारी जासूस है। ये सच है कि मैं शहंशाह के लिए काम करती हूँ, जिसने बिजौलिया में आपको मारने के लिए एक के बाद एक लगातार कोशिश और इसी की बदौलत आज आप यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे कुंवर प्रताप, क्योंकि हमारी फौज किसी भी वक्त यहाँ पहुंच। दूर खान, हम जलाल के पास जा रहे हैं। तुम आसपास का सारा इलाका घेर लो, समझ गए? जी हुजूर। तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे साथ कायरों की भांति खेल खेलते रहे और हमें इसका कुछ भी पता नहीं चला? हमें तो सब कुछ उसी समय पता चल गया था जिस समय इन्होंने प्राणघाती हमला किया था। ये सब जानकर भी तुम तक पहुंचने के लिए हमने ये सब कुछ होने दिया ताकि हम जान सके इस खेल के पीछे कौन है। आपको पता था? संदेह तो आरंभ से ही था, पर विश्वास सांप के काटने के बाद हुआ। हमने वो जानी पहचानी ध्वनियां सुन ली थी जो हमने उस समय सुनी थी जब तुमने वार किया था। और वही जानी पहचानी ध्वनियां हमने हार्ट भी सुनी थी। और हम ये भी जान गए कि तुम इसलिए विलंब से आई थी क्योंकि तुम किसी को संदेश भेज रही थी और तुमने हमें जानबूझकर उस स्थान पर रुकने के लिए कहा जहां हमारे लिए जाल बिछा रखा था तुम्हारे इस धूर्त मालिक ने। क्या हम विश्राम के लिए यहीं पड़ाव डाल सकते हैं? जब तुम जान गए थे तो फिर तुमने इसे मारा क्यों नहीं? अपनी अजीम राजपूती मर्यादा की वजह से? हाँ, एक और कारण ये भी कि हमें पता था कि ये अकेली नहीं है, कोई और भी है जो इनसे ये सब करवा रहा है, जो बहुत ही शक्तिशाली हो सकता है। हमें तो उस तक पहुंचना था, तो इन्हें मारकर क्या मिल जाता है? इन्हें जीवित रखा तभी तो तुम तक पहुंचे हैं, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। हमारे मित्र चित्तौड़ से हमारी सेना भिजवा रहे हैं। आपके मित्र नहीं दिख रहे, कहीं गए हैं वो लोग? वो लोग नहीं रुके, चले गए। इसलिए घबराओ मत, यहां कोई अकेला नहीं। शहंशाह खत्म कर दीजिए इसे, क्योंकि हमारी फौज किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है और इसकी सेना पहुंचने से पहले हमारी पहुंच आएगी। हम प्रताप से लड़ते हैं, हमें सिर्फ फूल कवर चाहिए।
रुक जाइए फूलकवर, रुकिए। घबराइए मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। चलिए हमारे साथ। रुक जाइए। हम क्या करेंगे? कहाँ भागेंगे हम? याद रखिए, ऐसा व्यवहार करिए मानो आपने इस खाई को देखा ही नहीं। लाल भाई जी भी इस खाई को नहीं देख पाएंगे, और जैसे ही लाल भाई जी यहाँ पर आए तो बाएं ओर घूम जाइएगा, ठीक है ना? हमें बहुत डर लगा। अच्छा हुआ ये हमारी मातृभूमि है, इसे प्राप्त करना तो दूर, चेष्टा भी करोगे तो इस मिट्टी में धूमिल हो जाओगे, कुछ इस तरह। बहुत अच्छा हुआ कि आप दोनों को ये बात समझ आ गई कि अब कोई फायदा नहीं है। बचा सकते हैं आपसे जिंदगी की भीख मांगकर मैं शहंशाह को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। आपको तो वो हासिल करके ही रहेंगे, आपको इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे शहंशाह राजकुमारी फूलकवर। मेरी बात याद रखिएगा आप।
प्रताप, पिछली बार हमने तुमसे मौत की भीख मांगी थी, लेकिन आज हम तुम्हें मौत देने आए। हम नहीं जानते कि मुगल अपने उस मुलाजिम को फिर से सेवा में रखते हैं जिसे हर सांस भीख में दी है। पर लगता है आत्मसम्मान और आत्मगौरव का तुम मुगलों की दृष्टि में कोई मान नहीं। खुर्रम खान, मारो इसे। जलाल, अब ठीक है ना? हम ठीक है खान बाबा, पर उस प्रताप को और छोड़िएगा नहीं। नहीं छोड़ेंगे जलाल, नहीं छोड़ेंगे। खान बाबा, आप उनसे लड़िए, तब तक मैं प्रताप को संभालता हूँ। ठीक है जलाल, आ जाओ। जय मेवाड़, जय मेवाड़। जलाल, छोड़ दीजिए हमें खान बाबा। नहीं जलाल, नहीं। जलाल, चलो यहाँ से। रावत, जाने दीजिए इन्हें बाबूजीराज। रावत जी हमें छोड़िए। नहीं बाबूजीराज, जाने दीजिए इन्हें। ये लोग भाग रहे हैं और इस समय इन्हें रोकना व्यर्थ में संकट मोल लेना है। और बाबूजीराज, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ही राजपुताने के ऐसे कई राजा हैं जिन्होंने इस जलालुद्दीन मोहम्मद को शहंशाह स्वीकार कर लिया है, और ये लोग उन्हीं के राज्यों में जाकर छिपेंगे अभी। जी बाबूजीराज, हमारी बात समझने का प्रयत्न कीजिए, संयम रखिए। क्षमा कीजिए रावत जी, हमारे व्यवहार के लिए। रावत जी, आप और मेवाड़ की सेना यहाँ है, इस बात का भान है दाजीराज को? नहीं बाबूजीराज,
राणा जी तो समारोह की तैयारियों में व्यस्त है। कैसा समारोह? कैसी तैयारी? औचिराज, आपके स्वागत की तैयारियां। जयवंता भाई जी, कभी आपने सोचा था कि चित्तौड़ में कभी ऐसी भी घड़ी आएगी जब एक ही छत के नीचे राजपुताने के सभी राज परिवार एक साथ परस्पर स्नेह और आनंद के साथ इकट्ठे होंगे? हमारे प्रताप का तो आरंभ से ही यही सपना रहा है कि राजपुताने के सभी राज्य एक सूत्र में आए और मिलकर एक ऐसे विशाल अजय शक्ति बने जिसकी ओर कोई शत्रु आंख तक उठाने का साहस न कर पाए। आज इन सबको आनंद से एकत्रित देखकर ऐसा लग रहा है कि गौरी पूजा के निमित्त ही सही हमारे प्रताप का वो सपना सच होने वाला है। ठीक कहा आपने जयवंता भाई जी। हम देख कर आते हैं कि हमारे कुंवर प्रताप और बाकी समस्त अतिथियों के स्वागत की तैयारियां ठीक से चल रही हैं या नहीं। जी राणा। रंगी सरगम जो छाई है, अवसर स्वागत का हर्षित हर मेवाड़ी, अवसर स्वागत का हर्षित हर मेवाड़ी, उड़ती हर रंच नदिया। इतने अच्छे अच्छे कुल की इतनी सुंदर सुंदर राजकुमारियों को देख हमारा मन तो गर्वान्वित हो गया राणा जी। पता नहीं इनमें से कौन होगी हमारे कुंवर प्रताप की वधू। हमसे तो नहीं होगा चुनाव। जयवंता जी, एक बार कुंवर प्रताप को आने दीजिए। वो आएंगे तो हर प्रकार के असमंजस और दुविधा को मिटाकर सर्वश्रेष्ठ को अपने आप चुन लेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का चित्तौड़ में बहुत स्वागत है। आप सभी का गौरी पूजा में भी बहुत बहुत स्वागत है। कल गौरी स्थापना है और कुंवर प्रताप के आते ही
गौरी पूजा के विधिवत संस्कार आरंभ होंगे। तब तक आप सभी चित्तौड़ के किले में हमारा आतिथ्य सत्कार स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। सब है पधारे जो है सबके प्यारे, राह सभी उनकी देखे हैं। ये चित्तौड़ दुर्ग फहराता हुआ ध्वज आने से उनके महके हैं। सभी प्रतीक्षित कुंवर सा पधारो, सभी प्रतीक्षित कुंवर सा पधारो, हर मन है आप बसिया। स्वागतम स्वागतम आसु स्वागतम। केसरिया बालम आवो जी पधारो। खम्मा गणी हकुम, आपके लिए अति आवश्यक सूचनाएं। जयवंतबाई जी, हम अभी आते हैं, चलिए। पधारो तारे देश। केसरिया बालम आवो जी पधारो तारे देश। पधारो तारे देश। पधारो रानी माँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और के महल में आ गए। ये इतनी सारी कन्याएं यहाँ क्या कर रही है? वो घनघोर है ना, इसलिए गौरी पूजा के लिए सब अपनी माओ के साथ आई हैं। रानी माँ, आप असत्य कह रही हैं। क्या? आपने अभी अभी अपने हाथों को मला, और आप ऐसा केवल उसी समय करती है जब आप असत्य कहने का प्रयास करती है ना? सब छोड़िए ना, उन दो सुंदरियों से हमारा परिचय तो करवाइए। धन्य भाग हमारा जो हमें आपके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। आप अजबते हैं, है ना हंसा की बेटी? कितना सुना है आपके बारे में, मिलने का अवसर आज मिला। रानी माँ, ये है फूल कवर। फूल कवर अर्थात मारवाड़ की राजकुमारी।
और मारवाड़ की राजकुमारी को अपने यहाँ पर नहीं बुलाना चाहते थे, फिर किसके आदेश से आपने उन्हें न्योता भिजवाया? हम राव मालदेव को अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही घमंडी किस्म के राजा हैं। तो फिर किसकी अनुमति से आपने मारवाड़ को संदेशा भिजवाया? हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, उत्तर दीजिए। किसकी अनुमति से आपने मारवाड़ को संदेशा भिजवाया? हमने दी थी अनुमति। क्योंकि हमने सुना था कि मारवाड़ की राजकुमारी को चित्तौड़ में आना और उत्सव मनाना अच्छा लगेगा। ये आपने अच्छा नहीं किया जयवंता बाई जी। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच कभी भी सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं बन सकते। क्षमा चाहते हैं राणा जी। वो तो अच्छा हुआ कि मारवाड़ ने हमारा न्योता ठुकरा दिया। अगर मारवाड़ की राजकुमारी हमारे महल में अपने पग रखती तो हमारे क्रोध की सीमा नहीं रहती। इसलिए हम अपने क्रोध के लिए आप दोनों से क्षमा मांगते हैं। कौन है आप दोनों? ये अजबदे हैं, आपके मित्र राव मामरक और हमारे बचपन की सहेली हंसा की बेटी। अजबदे? और आप कौन हैं? दाजीराज, कुंवर प्रताप, दाजीराज, राणा सीधा हमारी पहचान छिपाने में हमारी सहायता कीजिए ना। हमने राजनीति तनाव आदि सोचा ही नहीं था। वो तो कुंवर प्रताप आ रहे थे, इसलिए हम भी आ गए। ठीक है, हम नहीं बताएंगे राणा जी को, किंतु ये सच हम राणा जी से कब तक छुपा पाएंगे हम नहीं जानते। ऊपर से आपके बड़े दाता राव मालदेव ने हमारा न्योता ठुकराकर स्थितियों में और तनाव डाल दिया है। वैसे कुंवर प्रताप राणा जी को जब तक व्यस्त रखते हैं आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितने समय बाद आपको देखा है, जी भर कर देख लेने दीजिए। दाजीराज, हमें आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहनी। हम जानते हैं कुंवर प्रताप कि आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं। या तो किसी संकट में उलझने की बात होगी या फिर किसी संकट से सफलतापूर्वक बाहर निकलने की बात। लेकिन इस समय हम आपके मुंह से ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके दाशीराज। जब से आप मीरा माँ को लाने गए थे ऐसा लग रहा है कई युग बीत गए, और अब भी देखिए आप राजकाज से जुड़ी बातें कर रहे हैं। मीरा माँ, रानी माँ, दाजीराज, क्या
मीरा माँ की कृष्ण जी की मूर्ति को राज मंदिर में प्रतिष्ठापित करवा? बिल्कुल करवा, पूरे मान सम्मान और धर्म विधान से प्रतिष्ठापित किया है। मीरा माँ की कृष्ण जी की मूर्ति? हम अभी दर्शन करके आते हैं। प्रताप, अजब देखो भी साथ लेकर जाइए, ये भी कर लेंगे आपके साथ दर्शन। हम बाद में चले जाएंगे। आइए, हम साथ साथ दर्शन कर लेते हैं। रुकिए, आपने अपना नाम नहीं बताया।